राधा अपने बेटे और नई बहू के साथ एक घर में रहती थी। राधा की बहू शहर की थी और वो बहुत ज़्यादा होशियार और चालाक लड़की थी। राधा तो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गई थी और वो मन ही मन में सोचती है कि अब उसके घर की जिम्मेदारी उसकी बहू को ही संभालनी चाहिए। और वो अपनी बहू को किचन में अपने पास बुलाती है और कहती है, बहू, घर का खाना पकाना एक फन है। हमें हर चीज मिकदार में डालनी होती है। अगर नमक ज्यादा हो जाए तो खाने का मजा नहीं आता। जी माँ जी, मैं समझ गई हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। आज मैं बहुत ही मजेदार खाना बनाऊंगी सबके लिए। पूजा तो बहुत ही चालाक थी। कभी वो भोजन में नमक कम कर देती और कभी बहुत ज़्यादा नमक डाल देती। और एक दिन तो वो भोजन में बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल देती है और अपनी सास के पास उस भोजन को ले जाती है। वो भोजन खाकर पूजा की सास की तो जुबान ही जल जाती है। पूजा बेटी, आज तो भोजन में बहुत ज्यादा ही मिर्च है, जिसे खाकर मेरी तो जुबान ही जल गई है। इतनी मिर्च क्यों डाल दी तुमने आज? माँ जी, आप मुझे माफ कर दे। लगता है कि मुझसे गलती से कुछ ज्यादा ही मिर्चें डल गई भोजन में। मैं आज से ध्यान रखूंगी इस बात का। राधा को तो सब समझ में आ जाती है कि पूजा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, मगर वो पूजा से कुछ नहीं कहती और दिल ही दिल में सोचती है कि वो एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और एक दिन राधा पूजा से कहती है, पूजा बेटी, आज मैं तुम्हें कपड़े धोना सिखाऊंगी कि कपड़े आखिर कैसे धोते हैं। पूजा तो अपनी सास से कुछ भी नहीं कहती है और वैसे ही उसको देखती रहती है। और फिर उसकी सास कहती है, पूजा बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम मेरे किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दे रही हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है अब तो। माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करें और मुझे कपड़े धोने आते हैं। आप यहीं बैठकर आराम करें, मैं जाकर कपड़े धोकर आती हूँ। पूजा तो जल्दी से कपड़े धोना शुरू कर देती है, मगर वो जानबूझकर कम पाउडर डालती है कपड़ों में, जिसकी वजह से जब कपड़े धुल कर आते हैं तो उनमें बदबू आती है। और उसकी सास कहती है, पूजा बेटी, तुमने कपड़ों में शायद कम पाउडर इस्तेमाल किया है, इसी वजह से तो कपड़े धोने के बाद भी इनमें इतनी बदबू आ रही है। माँ जी, मैंने तो मशीन में बिल्कुल मिकदार से ही पाउडर डाला था। न जाने कपड़ों में अभी भी बदबू क्यों आ रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। पूजा की सास को तो सभी समझ में आ जाता है कि पूजा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, इसलिए उसके माँ बाप को फोन करती है। पूजा की सास तो उसकी माँ को सब कुछ बताती है कि आखिर उसकी बेटी उनके घर में आकर क्या कर रही है। और फिर कुछ ही दिनों में पूजा के माँ बाप अपने घर आते हैं और उनसे कहते हैं, बहन जी, आने से पहले मैंने पूजा से बात की थी और उसने मुझे बताया कि आप सारा वक्त बस उससे काम ही करवाती रहती हैं, वो भी दिन रात। बहन जी, पूजा तो मेरी बेटियों की तरह है। और कभी आपने सुना है कि एक माँ ने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया हो? आप ही मुझे बताएं। बहन जी, एक माँ तो बिल्कुल नहीं कर सकती हैं, मगर आप तो उसकी सास हैं और फिर आप उसको पसंद भी नहीं करती हैं, तो शायद आपने किया हो। राधा जब पूजा की माँ बाप की ऐसी बातें सुनती है तो उसे तो सब कुछ ही समझ आ जाता है और फिर वो उनके माँ बाप से ऐसे कहने लगती है, बहन जी, अगर आपको मेरी बातें सत्य नहीं लग रही है तो मेरे पास इसका एक उत्तम उपाय है। क्यों ना आप कुछ दिन यहाँ रहकर खुद ही देख लें। पूजा के माता पिता को ये तो हल बहुत ज्यादा उत्तम लगता है और वो उनकी बात पर एग्री हो जाते हैं और फिर वहीं पर कुछ दिन रहना शुरू कर देते हैं। और जब वो अपनी आंखों से देखते हैं कि उनकी बेटी कैसे काम कर रही है, उन दोनों को तो यकीन ही नहीं होता। और एक दिन पूजा कपड़े धो रही होती है कि वहाँ उसकी माँ भी उसकी सास के साथ ही आ जाती है। कपड़ों में तो वैसे ही बदबू आ रही थी और उसको देखकर उसकी माँ उससे कहती है, पूजा बेटी, ये तुमने कैसे कपड़े धोए हैं? कपड़े धुले और ना धुले में तो कोई फर्क ही नहीं मालूम हो रहा है, इनमें तो वैसे ही बदबू आ रही है। माँ, मैंने तो कपड़े अच्छे तरीके से ही धोए थे, न जाने इसमें बदबू अभी भी क्यों आ रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ।
पूजा बेटा, गलतियाँ तो फिर इंसान से ही होती हैं और आखिर तुम भी एक इंसान ही हो, इसलिए ज्यादा दुखी मत हो और अपनी गलती से कुछ सीखो। पूजा को तो अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने पूरे दिल से काम सीखना शुरू कर देती है और जल्द ही वो काम सीख लेती है और फिर हंसी खुशी रहती है अपनी सास के साथ। कमला एक घर में अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। कमला का बेटा तो बहुत ज़्यादा मेहनती था और वो तो अपने खेत में हर वक्त काम किया करता था, जबकि उसकी बहू तो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी और उसने तो कभी भी गरीबी नहीं देखी थी और वो तो अपने ससुराल वालों में किसी की भी सुना नहीं करती थी। कमला की तबीयत खराब रहने की वजह से कमला को तो अपनी दवाई वक्त पर ही खानी पड़ती थी और एक दिन वो अपनी बहू को अपने पास बुलाती है और उससे प्यार से ऐसे कहती है और उसकी बहू कहती है, प्रिया बेटी, तुम्हें तो मालूम ही है कि मुझे वक्त पर दवाई लेनी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ, तुम मुझे वक्त पर दवाई देना। माँ जी, आप दवाई की चिंता बिल्कुल मत करें, आपकी बेटी आपको वक्त पर ही दवाई दे दिया करेगी और अब मैं जाकर खाना बनाती हूँ। प्रिया अपनी सास से ऐसे कह तो देती है मगर फिर वो अपने काम में मसरूफ हो जाती है और उसे तो अपनी सास को दवाई देना याद ही नहीं रहता और उसकी सास उससे ऐसे कहती है थोड़ी देर बाद, प्रिया बेटी, तुम कौन सा काम कर रही हो? जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मेरी दवाई का वक्त हो गया है, मुझे जल्दी से आकर दवा दे दो। अरे प्रिया, तू तो काम में इतनी ही मसरूफ हो गई कि तुझे तो माँ जी को दवा देना याद ही नहीं रहा, उनकी दवाई का तो वक्त बस हो ही गया है। मगर प्रिया जब तक अपनी सासू माँ के पास दवा लेकर जाती है उसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और फिर उसका पति भी थोड़ी देर तक आ जाता है। डॉक्टर तो प्रिया के पति को सब कुछ बताती है कि अगर वक्त पर उनको दवा दी जाती तो उनकी तबीयत संभल सकती थी और फिर वो उनको घर ले आते हैं। जब प्रिया के माँ बाप को मालूम होता है कि कमला की तबीयत उसकी वजह से खराब हुई तो वो उसे डांटते हैं, प्रिया, कमला जी तुम्हारा कितना ज़्यादा ध्यान रखती हैं, वो भी एक माँ की तरह, और तुम उनको एक वक्त पर दवाई भी नहीं दे पाई। माँ, मुझे तो सच में याद ही नहीं रहा, जब मैं बच्ची खाने में भोजन बनाने गई तो मुझे तो माँ जी को दवा देना बिल्कुल याद ही नहीं रहा। प्रिया, भला ये क्या बात हुई कि तुम काम में मसरूफ हो गई और तुम्हें कमला जी को दवाई देना याद ही नहीं रहा, ये अच्छी बात नहीं है। प्रिया की माँ तो उससे ऐसे कहती है और उसे ये कहकर वो खामोश हो जाती है कुछ देर के लिए। अब वो संतुष्ट थी कि उसने अपनी बेटी को सब कुछ समझा दिया है और उसकी सास थोड़ी देर बाद उसकी माँ को कहती है और समझाती है उन्हें ऐसे कहकर, बहन जी, अभी प्रिया को शादी करके आए हुए यहाँ दिन ही कितने हुए हैं, अभी थोड़ा देर तो लगेगी ही उसे यहाँ पर एडजस्ट होने में, आप समझें। अपनी सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर प्रिया की तो आंखें ही खुल जाती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहती है, माँ जी, मैं आज आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखूँगी और आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। प्रिया, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज से हम दोनों मिलकर एक दूसरे का अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। उस दिन के बाद से वो तो अपने ससुराल वालों की दिल से खिदमत करना शुरू कर देती है और अपने रवैये में बहुत तब्दीली लाती है और ऐसे उनका घर खुशहालियों से फिर से भर जाता है। अब तो प्रिया अपनी सास का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखती थी और अब वो तीनों मिलकर हर मुश्किल का आसानी से सामना कर लेते थे।